नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्ट्रैटेजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राजनायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस F7 सिनेमैटिक मैनेजर में नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट, नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट और आउटपुट कॉइल के बारे में बात करेंगे। हम लोग जानेंगे कि ये कॉइल्स, ये कॉन्टेक्ट क्या है और इन्हें किस तरीके से हम सीमेंस F7 सिनेमैटिक मैनेजर में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, किस तरीके से हम उनके साथ प्रोग्राम कर सकते हैं। और ये सब पीएलसी की प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इंस्ट्रक्शंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल्स है, तो इनके बारे में आपका नॉलेज एप्रोप्रिएट होना बहुत जरूरी है। 80% ऑफ द प्रोग्राम अगर आपको कॉन्टेक्स्ट का नॉलेज है, आपको कॉइल का नॉलेज है, आप उनके बारे में डिटेल में जानते हैं तो बहुत आसानी से हो जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कॉन्टेक्ट और कॉइल्स के बारे में। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं इस तरीके का कोई नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला जो है हमारे पास कॉन्टेक्ट वो है नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट। क्या है ये? नाम से ही क्लियर है, नॉर्मली ओपन। ये नॉर्मली क्या होता है? ओपन होता है, कोई भी सिग्नल पास नहीं कर रहा होता है। उसका यूज हम क्यों करते हैं? ताकि कंट्रोल मेरे पास रहे। किसी भी सेंसर में नॉर्मली इस तरीके के कॉन्टेक्ट होते हैं, नॉर्मली ओपन या नॉर्मली क्लोज। रिले में इस तरीके के कॉन्टेक्ट होते हैं, स्विचेज में इस तरीके के कॉन्टेक्ट होते हैं, हर जगह ऐसे कॉन्टेक्ट होते हैं। ये नॉर्मली ओपन है, जब भी आप इस पर कोई फोर्स अप्लाई करते हो ये नॉर्मली ओपन होगा। जैसे ही फोर्स अप्लाई होगा ये कनेक्ट होगा और सिग्नल आगे पास करेगा, पावर फ्लो आगे पास करेगा। पावर फ्लो तभी होगा जब ये कनेक्ट होगा, जब आप इस पर फोर्स अप्लाई करोगे। फोर्स आपका मैनुअल फोर्स हो सकता है, ये फोर्स आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, किसी भी तरीके का फोर्स होगा, ये कनेक्ट होगा तभी सिग्नल आगे पास होने देगा। ठीक है, अब इसे एक दूसरा नाम दिया इसका, एग्जामिनेट फ्लो। अब नॉर्मली एग्जामिनेट क्लोज सुनते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है? कह रहे ये तो एनसी है। नहीं, ये गलत फहमी में आप बिल्कुल मत रहिए। एग्जामिनेट क्लोज का मतलब होता है एनओ। जैसे मान लो कोई गेट है, मैंने कहा गेट ओपन है। अब उसको कहने का एक दूसरा तरीका भी है कि जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो गेट क्लोज हो जाएगा। तो यहां भी वैसा ही है, या तो मैं कहूं कि नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट है, या मैं कहूं कि जब मैं फोर्स अप्लाई करता हूं तो क्लोज हो जाएगा। तो जब भी ये क्या है? नॉर्मली ओपन है और जब भी आप फोर्स अप्लाई करेंगे एग्जामिन इफ क्लोज, जब क्लोज करेंगे तो आगे काम होगा। ठीक है, तो ये एनओ को हम एग्जामिन इफ क्लोज कहते हैं। जो हमारे घर में स्विचेज होते हैं वो उसमें एनओ होता है। जब आप प्रेस करते हो तो ऑन हो जाता है, जब दूसरी बार प्रेस करते हो तो ऑफ हो जाता है। एनओ है, प्रेस किया एनसी ओपन हो गया, जैसे ही दोबारा फिर प्रेस किया एनओ हो गया। तो कॉन्टेक्ट इस तरीके का स्विचेज में, उस बटन में इस तरीके का कॉन्टेक्ट होते हैं। तो ये एनओ कॉन्टेक्ट है, जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो आगे सिग्नल पास करता है, पावर फ्लो का पास तभी होता है। दूसरा है एनसी, नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टेक्ट। अब इसमें क्या है? नाम है नॉर्मली क्लोज, कि नॉर्मली इस तरीके से क्लोज होगा और सिग्नल पास कर होगा, पावर फ्लो पास कर रहा होगा, आगे दे रहा होगा पावर। लेकिन जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करेंगे क्या होगा? ये ओपन हो जाएगा। एग्जामिन ओपन, जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। नॉर्मली क्या होगा? क्लोज होगा। ठीक है, ये बिल्कुल अपोजिट होता है एनओ। और इसे हम पीएलसी प्रोग्राम में इस तरीके के सिंबल के साथ देखते हैं और एनओ को पीएलसी प्रोग्राम में इस तरीके के सिंबल। आउटपुट क्वाइल क्या है? ये जो है कोई किसी भी तरीके का आउटपुट है, इसको हम क्वाइल्स के थ्रू देखते हैं। तो आउटपुट एनर्जाइज या आउटपुट क्वाइल बोलते हैं इसे। इस तरीके का सिंबल होता है इसका, और पीएलसी प्रोग्राम में हम इसे इस तरीके से देखते हैं। अब हम लोग सॉफ्टवेयर में देखते हैं कि किस तरीके से मैं नॉर्मली ओपन या एग्जामिन इफ ओपन, एग्जामिन इफ क्लोज या नॉर्मली क्लोज या एग्जामिन इफ ओपन कॉन्टेक्स्ट और आउटपुट एनर्जाइज के साथ वर्क कर सकता हूं। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में और सॉफ्टवेयर के साथ वर्क एग्जीक्यूट करते हैं। अब मेरे पास ये जो है सिमेटिक मैनेजर का इंटरफेस है, इसमें मैं प्रोग्राम देखूंगा कि एनओएनसी के साथ किस तरीके से आप इसमें प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है नेटवर्क है, ये रेल है हमारा। रेल में जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेफ्ट से राइट, ये पॉजिटिव रेल है और इस तरफ नेगेटिव इसमें दिखाई नहीं देता, सिग्नल्स में होता नहीं है। बट हम ये मानते हैं कि राइट साइड में जो है वो आपका नेगेटिव रेल है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव पावर का फ्लो होता है हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ। अब मैंने क्या किया, मुझे एक सिंबल चाहिए एनओ, तो मैंने यहाँ एनओ पे क्लिक किया, यहाँ आ गया। अब मुझे यहाँ एड्रेसिंग लेनी है, तो कोई भी एड्रेस मैं यूज कर लेता हूँ, I0.0। अब I0.0 के साथ मैंने ऑलरेडी एक सिंबल दिया हुआ है, तो ये सिंबल यहाँ से हो रहा है। अगर मुझे इसे चेंज करना है कभी भी
तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही ये आपका एडिट सिंबल का ऑप्शन आ गया। और अगर नहीं दिया होगा मैंने कोई सिंबल तो राइट क्लिक करके आप सिंबल्स पे जा सकते हैं, सिंबल को एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसका नाम रख दिया पुश बटन 0, पीबी 0। ठीक है, ये पुश बटन 0 है, अप्लाई कर दिया और ओके क्लोज कर देते हैं। अब मुझे आउटपुट की जरूरत है। आउटपुट हमेशा राइट मोस्ट साइड पे होता है, इनपुट हमेशा लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे, नहीं एक राइट में एक लेफ्ट में, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। आउटपुट कभी भी मैं राइट साइड में यूज नहीं कर सकता आउटपुट की तरह। तो यहाँ मैंने आउटपुट फाइल यूज किया है और यहाँ इसकी एड्रेसिंग दी Q0.0, Q0.0 मैंने एंटर किया, आ गया Q0.0। मुझे इसे सिंबल देना है तो राइट क्लिक किया और यहाँ एडिट सिंबल, एडिट सिंबल में यहाँ आके मैं यहाँ सिंबल का नाम देता हूँ। ठीक है, सिंबल में जो है यहाँ जो है Q0.0 का मैंने क्या किया, यहाँ पे इसका नाम दूंगा कि ये क्या है, मेरा लैंप है, तो मैंने यहाँ लैंप लिख दिया और इसे अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो जो भी आउटपुट होगा मैं उसका सिंबल्स इस तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ कि कोई इनपुट है तो इनपुट, कोई आउटपुट है तो आउटपुट। आउटपुट आपका लैंप हो सकता है, मोटर हो सकता है, जनरेटर हो सकता है, फैन हो सकता है, कुछ भी हो आउटपुट, तो आप उसे इस तरीके से सिंबल दे देते हो तो आपको आइडेंटिफाई करना आसान होता है। अब मैं इस प्रोग्राम को जो है सिमुलेट करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि ये प्रोग्राम कैसे सिमुलेट होता है। तो इसके लिए मैं यहाँ मैंने सिमुलेटर ओपन कर लिया, यहाँ रन पे है और देन यहाँ से मैंने प्रोग्राम को डाउनलोड करते हैं कि अनेबल, क्यों, क्योंकि जो सिमुलेटर मैंने लिया हुआ है अभी उसमें जो है क्या है, TCP/IP दिख रहा है। इसे मैं चेंज करूंगा MPI फॉर्मेट पर। अब मैं जब डाउनलोड करता हूं तो प्रोग्राम डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो गया। अब मैं देखता हूं कि सिमुलेटर कैसे वर्क करता है। उसके लिए मुझे यहाँ स्टेटस को ऑन करना पड़ेगा। स्टेटस को भी यहाँ देखिए रन मोड में दिख रहा है। अब सिमुलेटर में आप देखें, अब यहाँ एनो है, आप देखिए पावर का फ्लो हो रहा है लेकिन एनो अभी ऑफ है, मैंने इनपुट हाई नहीं किया है। तो क्या हो रहा है, ये आगे फ्लो नहीं हो पा रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि क्या करते हैं, इनपुट को हाई करते हैं, I0.0 ये पहला है हमारा, यहाँ देख रहे हैं। वैसे ही मैंने 0 हाई किया, आप देखिए पावर का फ्लो कंप्लीट हो गया। क्यों, क्योंकि ये एनो हाई हो गया और आउटपुट उसके साथ ही यहाँ भी हाई दिख रहा है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि हाई है। तो आई होप ये समझ रहे होंगे आप। और जैसे ही मैं एनो को ऑफ किया, मैंने फोर्स अप्लाई नहीं किया, देखिए तो आउटपुट एनो किस तरीके से कंट्रोलिंग मेरे पास है। जब मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ, ऑन करता हूँ एनो को, तो सिग्नल आगे पास हो रहा है, पावर फ्लो हो रहा है। और जब मैं पावर जो है रिमूव करता हूँ तो ये ऑफ हो गया। तो ऑन ऑफ किस तरीके से हो रहा है आप समझ सकते हैं। तो मेरा काम हो गया तो मैंने स्टेटस पे क्लिक किया। अब मैं कोई दूसरा पुश बटन यूज करना चाहता हूँ कि अगर दो एनो जो सीरीज में तो कैसे काम करेंगे। तो मैंने दूसरा एनो ले लिया I0.1। ठीक है, I0.1 के साथ मैंने एंटर कर दिया। अब अगर मुझे इसके साथ कोई सिंबल की जरूरत होगी तो मैं राइट क्लिक करूंगा और एडिट सिंबल पे जाऊंगा। ठीक है, एडिट सिंबल पे क्लिक किया। अब यहाँ इसके लिए मैंने सिंबल डाला PB1, उस बटन 1 है और इसे अप्लाई कर। ठीक है, और इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा पुश बटन 1 है। अब ये सीरीज में है, मीन्स दोनों अगर हाई होंगे, अगर ये हाई होगा तो सिग्नल का फ्लो यहीं तक होगा और अगर ये हाई होगा तब भी सिग्नल, मीन्स अगर दोनों हाई होंगे तभी सिग्नल को आगे पास होने देंगे। अब देखते हैं किस तरीके से। तो मैंने इस प्रोग्राम को डाउनलोड किया, बोला कि इसे आप यस कर देते हैं कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है ये ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक। अब मैंने सिमुलेटर ऑन किया। अब सिमुलेटर में आप देखेंगे कि पहले तो रन मोड जो है ये ऑन कर दूं, स्टेटस। अब सिमुलेटर में आप देखेंगे कोई एक अगर मैं हाई करता हूं, आप देखें मैंने 0 को हाई किया, देखिए सिग्नल का फ्लो यहाँ तक हो रहा है लेकिन आगे नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये एनो है। एनो अगर ये हाई होगा तभी सिग्नल का फ्लो आगे होगा, पावर फ्लो तभी आगे होगा। और जैसे ही मैं दोनों हाई करता हूँ आप देखें कंप्लीटली जो है आउटपुट हाई हो गया। और जैसे इनमें से कोई भी एक लो हो रहा है, देखें ये आगे फ्लो नहीं कर पा रहा है और दोनों अगर लो है तब भी फ्लो नहीं कर पा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है कि जब इनपुट आप प्रेस करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे तभी सिग्नल आगे पास होता है।
तो आई होप कि आपको ये एनो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसकी जगह मैंने एनसी यूज किया। मान लो मैंने क्या लिया, एनसी। एनसी पे क्लिक किया मैंने, इसको डिलीट कर देता हूं और इसकी एड्रेसिंग I0.0। ठीक है। अब आप देखेंगे कि एनसी है ये कैसे काम करता है। तो मैंने प्रोग्राम को डाउनलोड किया और स्टेटस ऑन। अब आप देखिए एनसी है तो आपको जो है कुछ करने की जरूरत नहीं करेंगे। आप देखिए हाँ इनपुट लो है लेकिन आउटपुट हाई है, क्यों? क्योंकि एनसी है, पहले से कनेक्टेड है। जैसे आप फोर्स अप्लाई करोगे देखिए ब्रेक हो जाएगा। फोर्स मैंने अप्लाई किया, जैसे ही ऑन किया आप देखें ब्रेक हो गया, और जैसे ही ऑफ करूंगा सिग्नल आगे पास कर रहा है। तो ये बिल्कुल क्या है, अपोजिट काम कर रहा है। एनो पे जब फोर्स अप्लाई करते थे तो कनेक्ट होता था, ये ऑलरेडी कनेक्टेड है और इसी को हम एग्जामिनेट ओपन भी कहते हैं। अब मैंने कहा कि चलो इसको हम दो एनसी सीरीज में लगाते हैं तो क्या होगा। तो मैंने दूसरा एनसी भी ले लिया और I0.1 ऑलरेडी इसका जो है नेम सिंबल्स मैंने लिया हुआ है, तो इसे मैंने डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे कि जब स्टेटस में ऑन करूंगा दोनों एनसी है तो आउटपुट तो हाई कर रहा है, लेकिन अगर गलती से मैंने किसी एक को भी ऑन करा, अभी दोनों के दोनों ऑफ है, तो अगर मैं इनमें से किसी भी एक को ऑन कर देता हूं आप देखें ब्रेक हो गया सर्किट। क्यों? क्योंकि ऑन होते ही इसने क्या किया, एनसी एनओ में कन्वर्ट हो जाता है। ये बिल्कुल अपोजिट है। जब आप फोर्स अप्लाई नहीं करते तो ये पावर का फ्लो करता है अपने से होके, और जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे पावर का फ्लो ब्रेक हो जाएगा। किसी एक को भी आप देखें, इसको भी अगर मैंने क्या किया, ऑन किया, देखिए पावर का फ्लो ब्रेक हो जाएगा, आउटपुट लो हो जाएगा। और आउटपुट जो है, रंग जब भी ट्रू होता है तो आउटपुट हाई होता है, रंग जब भी रंग का ट्रू होने का मतलब इनपुट्स जब आउटपुट के पास पावर फ्लो करते हैं तो रंग का ट्रू। अगर कभी कोई कहे प्रोग्रामिंग के दौरान इफ रंग गेट्स ट्रू मीन्स इनपुट ट्रू होने चाहिए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। मुझे लगता है कि अब आप ये एनसी कॉन्सेप्ट समझ गए हो कि एनसी को सीरीज में लगाते हैं तो कैसे काम करता है। अगर मैंने दोनों को ऑन कर दिया तब भी फ्लो नहीं होगा। तो अब आप एनओ के बारे में समझ गए, अब आप एनसी के बारे में समझ गए, आपने आउटपुट पैल को समझा। अब जो है अब आउटपुट पैल जो है वो कुछ भी है, लैंप है, मोटर है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पीएलसी प्रोग्राम करना है, आपको प्रोग्रामिंग पे कंसंट्रेट करना है, तो आप इसके साथ एनालॉग आउटपुट भी हो तब भी आप काम कर सकते हैं। तो ये जो है स्टेटस हमने देखा कि एनओ किस तरीके से काम करता है। नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट क्या है, एग्जामिनेट क्लोज का क्या मतलब है, एग्जामिनेट ओपन का क्या मतलब है, नॉर्मली क्लोज क्या है, नॉर्मली ओपन क्या है। तो ये सारे डिटेल, आउटपुट पैल क्या है, आउटपुट एनर्जाइज क्या है, तो ये सारे डिटेल मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हैं कि पीएलसी स्कैडा ये सारी चीजें आप सीखें, आप अपने ऑटोमेशन का नॉलेज डेवलप करना चाहते हो, आप चाहते हैं कि सीमेंस का, स्नाइडर का, मित्सुबिशी का, डेल्टा का, ओमलो का कोई भी पीएलसी, कोई भी स्कैडा, किसी भी एचएमआई को आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो एक मिनिमम चार्जेस के साथ हम ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर जो है स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9555405045। आप मुझे कॉल कर सकते हो, कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारी एक प्रोफेक्ट टीम है जो आपको ट्रेन करती है। आप मुझे मेल कर सकते हैं कभी भी। मेरा मेल आईडी जो है raj.innovica@gmail.com है। तो आप फ्रेशर है, एक्सपीरियंस है, वर्किंग है, आप किसी भी तरीके के आप जो है इंजीनियर हैं, और अगर आप नॉन टेक्निकल सेक्टर से हैं तब भी ये सीख सकते हो। आप 12 स्टूडेंट हो तब भी आप सीख सकते हो। बस आप में ललक होनी चाहिए ऑटोमेशन सीखने की। तो अगर आप ऑटोमेशन सीखना चाहते हैं तो जरूर कॉन्टेक्ट करें। वीडियो को आपने अंत तक देखा उसके लिए थैंक यू। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर बहुत पसंद आया हो, आपको लगता है कि इस वीडियो के थ्रू आपको एनओएनसी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो इसे शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप नए प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।